ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है अनुभवी मूर्त, पार्ट 2। अव्यक्तवाणी 28 जून 77। जब तक यह अनुभव नहीं किया स्वरूप में समाने का, तब तक जो ब्राह्मण जीवन का गायन है अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का, हर्षित होने का, वह नहीं हो सकता। ऐसे अनुभवी ही इस ब्राह्मण जीवन के सुख के महत्व को जानते हैं। ब्राह्मणों को चोटी कहते हैं। यह चोटी अर्थात ऊंची स्टेज है। अगर यहाँ तक नहीं पहुँचे तो विजय का झंडा कैसे लहराएंगे? ऊंची चोटी पर जाकर झंडा लहराएंगे तो विजयी कहा जाएगा। अव्यक्तवाणी 28 जून 77। वर्तमान समय का पुरुषार्थ क्या है? सुनना सुनाना चलता रहता, अभी अनुभवी बनना है। अनुभवी का प्रभाव सायदा होता। वही बात अनुभवी सुनावे और वही बात सुनी हुई सुनावे तो अंतर पड़ेगा ना। लोग भी अभी अनुभव करना चाहते। योग शिविर में विशेष अनुभव क्यों करते? क्योंकि अनुभवी बनने का साधन है। सुनाने के साथ अनुभव कराया जाता है। इससे रिजल्ट अच्छी निकलती है। जब आत्माएं अनुभव चाहती हैं तो आप भी अनुभवी बनकर अनुभव कराओ। अनुभव कैसे हो, उसके लिए कौन सा साधन अपनाना है? अव्यक्तवाणी 28 जून 77। जैसे कोई इन्वेंटर, वह कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए बिल्कुल एकांत में रहते हैं, तो यहाँ की एकांत अर्थात एक के अंत में खोना है, तो बाहर की आकर्षण से एकांत चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ कमरे में बैठने की एकांत चाहिए, लेकिन मन एकांत हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। एकांत में जाकर इन्वेंशन निकालते हैं ना, चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाते, तो यहाँ भी स्वयं को आकर्षण से परे जाना पड़े। ऐसे भी कई होते जिन्हें एकांत पसंद आता। संगठन में रहना, हंसना, बोलना ज़्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन यह हुआ बाहर मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अव्यक्तवाणी 30 जून 77। सदा स्व चिंतन में अपने स्टॉक को जमा करने में लगो। इसी समय को आगे चल कर के बहुत याद करना पड़ेगा, तो पीछे यह ना सोचना पड़े, पश्चाताप नहीं करना पड़े। उसके लिए अभी से स्वचिंतन में लगो। सदैव अपने को हर सब्जेक्ट में आगे बढ़ाने में लगे हो। हर गुण के अनुभव को आगे बढ़ाते जाओ। जितना आगे बढ़ाएंगे उतनी नवीनता का अनुभव करेंगे। अनुभवी मूर्त होने की रिसर्च करो तो बहुत मज़ा आएगा। जैसे बाप सागर है वैसे मास्टर सागर बनो। अभी ऐसा पुरुषार्थ चाहिए। अव्यक्तवाणी 30 जून 77। अभी विशेष काम क्या करेंगे? सुनाया था ना कि याद की यात्रा का, हर प्राप्ति का और भी अंतर्मुख हो। अति सूक्ष्म और गुह्य ते गुह्य अनुभव करो, रिसर्च करो, संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम देखो, सिद्धि देखो। जो संकल्प किया
वह सिद्ध हुआ या नहीं। जो शक्ति धारण की, उस शक्ति की प्रैक्टिकल रिजल्ट होने कितने % रही। अभी अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रहना। अव्यक्तवाणी 30 जून 77। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे, इसका अभ्यास बढ़ाओ। बैलेंस रहना अर्थात तीव्र गति। बैलेंस ना होने के कारण चलते चलते तीव्र गति की बजाय साधारण गति हो जाती है। तो अभी जैसे सेवा के लिए इन्वेंशन करते, वैसे इन विशेष अनुभवों के अभ्यास के लिए समय निकालो और नवीनता ला करके सबके आगे एग्जाम्पल बनो। अभी वर्णन सब करते योग अर्थात याद, योग अर्थात कनेक्शन। लेकिन कनेक्शन का प्रैक्टिकल रूप प्रमाण क्या है, प्राप्ति क्या है, उसकी महीनता में जाओ। मोटे रूप में नहीं, लेकिन रूहानियत की गुह्यता में जाओ, तब फरिश्ता रूप प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्षता का साधन ही है स्वयं से पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष हों। अव्यक्तवाणी 7 जनवरी 78। जैसे कोई भी प्रकार की लाइट अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है, ऐसे आप सब आत्माएं भी लाइट और माइट रूप हो। बाप की तरफ आकर्षित करो। समझा कॉन्फ्रेंस में क्या सेवा करनी है। विदेश में रहने वाले बच्चों के पास माया आती है, घबराने वाले तो नहीं होना, चैलेंज करने वाले होना। माया को चैलेंज करते हो कि आओ और विदाई ले जाओ। माया का आना अर्थात अनुभवी बनना। अव्यक्तवाणी 13 जनवरी 78। आपकी चलन और चेहरे द्वारा, आपके संकल्प शक्ति द्वारा सुख, शांति और शक्ति का अनुभव करें। जैसे 1 सेकंड में अंधकार से रोशनी का अनुभव किया ना, ऐसे आजकल के मनुष्य अपनी शक्ति से अनुभव नहीं कर सकेंगे। लेकिन आप सबको अपनी प्राप्ति के आधार से, याद के आधार से अनुभवी बनाना पड़ेगा। अव्यक्तवाणी 27 नवंबर 78। लोगों को भी आजकल अनुभव कराने वाले अनुभवी मूर्तियों की दरकार है। जैसे विदेश में अनुभव कराने का आरंभ हुआ है, वह अनुभव करते हैं कि कोई रूहानी शक्ति बोल रही है। ऐसी लहर भारत में अनुभव कराओ। ऐसी सिल्वर जुबली सुनाओ। टॉपिक द्वारा टॉप की स्टेज का अनुभव कराओ। ऐसा प्लान कराओ, ऐसा प्लान बनाओ। जैसे मंदिर जाने से ही वृत्ति परिवर्तन हो जाती है, वैसे प्रोग्राम में आते ही कुछ नई अनुभूति अनुभव करें। अल्पकाल के लिए करें तो भी अल्पकाल की छाप स्मृति में रह जाएगी। समझा अब क्या करना है। अव्यक्तवाणी 21 दिसंबर 78। जन्मते ही सिर्फ एक रूप शक्ति व शांति व सुख का नहीं, लेकिन जैसे जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं, ऐसे हर स्वरूप के अनुभूति का अधिकार अनुभव करेंगे। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 अर्थात बाप समान समीप आत्माएं व नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी होंगे। ऐसे अनुभव करते हैं
कि यही स्वरूप निजी स्वरूप है। सुख का अनुभव होता शांति का नहीं, वह शांति का होता सुख का नहीं, शक्ति का नहीं। यह फर्स्ट नंबर की वेला का अनुभव नहीं, सेकंड में वर्षे के अधिकारी यह है वेला और स्वरूप। अव्यक्त वाणी 21 दिसंबर 78। 5000 वर्ष की श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार यह थोड़ी सी घड़ियां हैं, तो ऐसे अमूल्य घड़ियों को अमूल्य रीति से यूज करना चाहिए ना। रतन को अगर पत्थर समान यूज करेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? साधारण रीति से व्यतीत करना, अर्थात रतन की वैल्यू पत्थर के समान करना। अगर समय को व्यर्थ गंवाते हैं तो रतन को पत्थर के समान यूज करते हैं। समय का मूल्य रखना अर्थात अपना मूल्य रखना। समय की पहचान है ही, लेकिन पहचान स्वरूप होकर चलना, यह है अटेंशन की बात। इस संगम का 1 सेकंड भी क्या नहीं कर सकता। 1 सेकंड में यहाँ से चारों धाम का अनुभव करके आ सकते हो। ऐसे अनुभवी हो। अव्यक्त वाणी 21 दिसंबर 78। अब तो विश्व में आप आत्माएं सबसे बुजुर्ग हो, अनुभवी हो, फिर चंचलता क्यों? सदा बाप और प्राप्ति को सामने रखने से अचल अर्थात एक रस बन जाएंगे। सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। जन्म से ही विजय का तिलक लगा हुआ है, सिर्फ वह मिट ना जाए, यह अटेंशन रखना है। अव्यक्त वाणी 10 जनवरी 79। महारथियों ने पुरुषार्थ की कोई नई इन्वेंशन निकाली है जो बहुत रिफाइन हो। संकल्प किया और हुआ, इसको कहते हैं रिफाइन। ऐसा सहज साधन निकालो जिससे साधना कम हो और सिद्धि ज़्यादा हो। जैसे आजकल साइंस वाले इन्वेंशन करते हैं, दुख कम हो और जिस कार्य अर्थ करते हैं वह सफलता भी ज़्यादा हो। इसी प्रकार पुरुषार्थ के साधनों में ऐसा सहज साधन इन्वेंट करो अपने अनुभवों के आधार पर, जो जैसे सेकंड में साइंस के साधन विधि को पाता है, वैसे यह साइलेंस का साधन सेकंड में विधि प्राप्त हो। बाप नॉलेज देते हैं, लेकिन जैसे साइंस प्रयोगशालाओं में सब इन्वेंशन प्रैक्टिकल में लाते हैं, ऐसे प्रयोग में तो आप बच्चे लाते हैं। प्रयोग में लाने वाले साधन अर्थात अनुभव में लाने वाले साधन, उनमें से ऐसा कोई सहज साधन सुनाओ जिसमें मेहनत कम हो और अनुभव ज़्यादा हो। ऐसे चारों ओर के वातावरण, चारों ओर की कमज़ोर आत्माओं के समाचार प्रमाण, ऐसा साधन निकालो। जैसी बीमारी होती है वैसी दवाई निकाली जाती है, तो चारों ओर के समाचार अनुसार ऐसा साधन निकालो और फिर प्रैक्टिकल करके दिखाएं। अब महारथियों को ऐसा नया साधन इन्वेंट करना चाहिए। ऐसा ग्रुप हो जिसको रिसर्च ग्रुप कहते हैं। अब समझा महारथियों को क्या करना है, फिर कारोबार भी हल्की हो जाएगी। अव्यक्त वाणी 12 जनवरी 79। हर एक विघ्न विनाशक हो या लगन और विघ्न दोनों साथ साथ चलते हैं। विघ्नों के आने से रुकने वाले तो नहीं हो। हर कल्प विघ्न आए हैं और हर कल्प विघ्न विनाशक बने हो। जो हर कल्प के अनुभवी हैं, उनको रिपीट करने में क्या मुश्किल।
सदा यह स्मृति रहे कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। अव्यक्त वाणी 16 जनवरी 79। जितना अपने को महान अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझेंगे उतना हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति स्वतः ही होती है। जैसे अनुभवी हो कि आधा कल्प देह की स्मृति में रहे तो स्थिति क्या रही? अल्पकाल का सुख और अल्पकाल का दुख। तो सदा आत्मिक स्वरूप की जब स्मृति रहेगी तो सदा काल के सुख और शांति की स्थिति बन जाएगी। अव्यक्त वाणी 23 जनवरी 79। संगम युग पर विशेष यही चेक करना है कि सर्व प्राप्ति की है। सर्व खजाने सामने रखो, सर्व संबंध सामने रखो, सर्व गुण सामने रखो, कर्तव्य सामने रखो। सर्व बातों में अनुभवी हुए हैं। कर्तव्य में भी मनसा का कर्तव्य वाणी द्वारा है। कर्म अर्थात संबंध और संपर्क द्वारा है। उसकी भी चेकिंग चाहिए कि सर्व रूप से कर्तव्य के भी अनुभवी हैं। अगर कोई भी अनुभव रह गया हो तो उसी अनुभव को संपन्न बनाना चाहिए, क्योंकि संगम युग के अनुभव फिर कभी भी नहीं हो सकते। इसलिए अब रहे हुए थोड़े समय में सर्व बातों में स्वयं को संपन्न बनाना चाहिए। ऐसी चेकिंग ज़रूर होनी चाहिए। अगर एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। बाप का गुण व अपना आदि स्वरूप का गुण अनुभव ना हो तो संपन्न मूर्ति कैसे कहेंगे? इसलिए सब में संपूर्ण बनना है। अव्यक्त वाणी 5 फरवरी 79। लवलीन आत्मा सर्व प्राप्तियों में रहे औरों को प्राप्ति कराने में तत्पर होगी, इसलिए सदा माया जीत होगी। लवलीन रहने वाले हो या मेहनत करने वाले हो, विदेश में रहने वाली आत्माओं को विशेष विदेश की सेवा अर्थ योगी जीवन का अनुभव सेवा में सफलता मूर्त बना सकता है। जितना जितना अपनी स्टेज को पावरफुल बनावेंगे, पावरफुल अर्थात सर्व प्राप्ति के अनुभवी मूर्त। अव्यक्त वाणी 5 फरवरी 79। मधुबन से मनसा पावरफुल सर्विस का अनुभव करके और वहाँ के लिए अभ्यासी बनकर जाओ। जो भी देखें वह अनुभव करें कि यह शक्तियों की खान आए हुए हैं। जो शक्तियाँ अनुभव में आ गई तो अनुभव सदाकाल जीवन का अंग होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अनुभवों की खान बनकर जा रहे हैं। जैसे बाप परफेक्ट है तो बच्चे भी बाप समान, कोई डिफेक्ट ना हो। अव्यक्त वाणी 26 नवंबर 79। अनुभवी मूर्त के द्वारा बाप की सूरत की प्रत्यक्षता। सदा बाप के गुणों में अनुभवी मूर्त हो। जो बाप के गुण गाते हो उन सब के अनुभवी हो ना। आनंद का सागर बाप है तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराने वाले अनुभवी मूर्त। जो सदा सर्व गुणों के अनुभवी हैं, ऐसे अनुभवी मूर्त द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष होती है। आप सब बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हो। इतने महान हो जो परम आत्मा को भी प्रत्यक्ष करने वाले हो। हर एक की सूरत से बाप के गुण दिखाई दें। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख सब गुणों की अनुभूति हो।
अव्यक्त वाणी 30 नवंबर 79। जैसे लौकिक में सब बातों के अनुभवी हो, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में भी अनेक अनुभव रूपी रत्नों को प्राप्त करते जा रहे हो ना। जितना सागर के तले में जाते हैं उतना क्या मिलता है? रतन। ऐसे ही जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे उतना अनुभव के रतन मिलेंगे और ऐसे अनुभवी मूर्त हो जाएंगे जो आपके अनुभवों को देख और भी अनुभवी बन जाएंगे। ऐसे अनुभवी बने हो। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। सुनना व सुनाना पहली स्टेज, अनुभवी मूर्त बनना यह है लास्ट स्टेज। जितना अनुभवी होंगे उतना अविनाशी और निर्विघ्न होंगे। अनुभव को बढ़ाते जाओ, हर गुण में अनुभवी मूर्त बनो। जो बोलो वह अनुभव हो। पांडव सब अनुभवी मूर्त हो ना। अनुभवी को कोई हिलाना भी चाहे तो हिला नहीं सकता। अनुभव के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी। माया के विघ्नों के भी तो अनुभवी हो गए हो ना। अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते। अनुभव का फाउंडेशन मजबूत हो। अव्यक्त वाणी 30 नवंबर 79। कुमारियों को कहते हैं 100 ब्राह्मणों से उत्तम एक कन्या, और कुमार कितनों से श्रेष्ठ है? 7 शीतलाओं के साथ एक कुमार दिखाते हैं, तो आप 700 ब्राह्मणों से उत्तम हुए। कुमार हार्ड वर्कर हैं, जो करना चाहें वह कर सकते हैं। हर एक कुमार को अपना ग्रुप तैयार करना चाहिए। आपस में रीस नहीं, लेकिन रेस करो। माया कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप अंगद के मुआफिक ज़रा भी नहीं हिलो, नाखून से भी हिला ना सके। अगर ज़रा भी कमज़ोरी के संस्कार होंगे तो माया अपना बना लेगी। इसलिए मरजीवा बनो। पुराने संस्कारों से मरजीवा। कोई भी विघ्न आपके लिए पाठ है। आप उनके अनुभवी बनते बनते पास विद ऑनर हो जाएंगे। कुछ भी होता है तो उससे पाठ ले लेना चाहिए। क्यों क्या में नहीं जाना चाहिए। अव्यक्त वाणी 5 दिसंबर 79। महारथी अर्थात हर शब्द के अनुभव की अथॉरिटी। घोड़ेसवार अर्थात सुनने सुनाने वाले ज़्यादा, अनुभव की अथॉरिटी में कम। तो सहज साधन क्या हुआ? रियलाइजेशन की कमी अर्थात अनुभवी मूर्त बनने की कमी। भक्ति और ज्ञान का विशेष अंतर ही यह है। वह वर्णन है और यह अनुभव होता है। निरंतर योगी बनने का आधार सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो। अनुभवी बनो। समझा? अनुभव की खान को अच्छी तरह से प्राप्त करो। थोड़ा सा नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति करो। 2-3 संबंध का, 2-3 पॉइंट का अनुभव नहीं, लेकिन सर्व अनुभवी मूर्त। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनो तो सदा विजय का झंडा लहराता रहेगा। अव्यक्त वाणी 10 दिसंबर 79। टीचर्स की विशेषता अनुभवी मूर्त बनना। टीचर अर्थात सुनाने वाली नहीं, लेकिन टीचर अर्थात कहने के साथ अनुभव कराने वाली। तो सुनाना और स्वरूप में अनुभव कराना, यह है टीचर्स की विशेषता। अव्यक्त वाणी 15 दिसंबर 79। पेपर आना अर्थात अनुभवी बनाना, अर्थात
सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री लेना। इसलिए जब पेपर आता है तो समझना चाहिए कि क्लास आगे बढ़ गए। बाप दादा सदा बच्चों की रक्षा करते हैं, इसलिए सदा उसी छत्र छाया में रहो। अव्यक्त वाणी 24 दिसंबर 79। ज्ञानी तो आत्माओं का विशेष कर्तव्य है भक्ति स्थान को ज्ञान स्थान बनाना। सभी आत्माओं को यह अनुभव करा रहे हो कि सिवाय बाप की नॉलेज के और जो भी नॉलेज है वह बिना रस के है, अर्थात कोई रस नहीं है। यह अनुभव करें कि हम क्या कर रहे हैं और यह क्या पा रहे हैं। हम सुनने वे सुनाने वाले हैं, हम भटकने वाले हैं और यह पाने वाले हैं। जब ऐसा अनुभव करेंगे तब जय जयकार हो। जितना आप सेवा के अर्थ निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं सर्व अनुभवों के रस में रहेंगी, उतना वह अपने को नीरस अनुभव करेंगे। तो क्या समझते हो? अभी उनको ऐसा संकल्प आता है कि यह मक्खन खाने वाले हैं और हम सभी छाछ पीने वाले हैं। अव्यक्त वाणी 28 दिसंबर 79। सदा अनुभवों की खान से संपन्न स्थिति का अनुभव करो। अनुभव जीवन को परिवर्तन करने में सहज साधन बन जाएगा। आजकल आपके देश में मेजॉरिटी 1 सेकंड की शांति का अनुभव करना चाहते हैं। ऐसी तड़पती हुई आत्माओं को सेकंड में शांति का अनुभव कराने के लिए सदा अपनी स्थिति शांति स्वरूप की रहे, तब औरों को अनुभव करा सकेंगे। तो रहम आता है आत्माओं पर। बहुत भिखारी बन करके आपके पास आएंगे। इतने संपन्न होंगे तो अनेक भिखारियों को तृप्त कर सकेंगे। अव्यक्त वाणी 16 जनवरी 80। संपर्क में लाने से एक बार भी शांति का अनुभव किया तो बार बार आपके गुण गाएंगे। अब प्रजा बढ़ाने का दफ्तर खोलो। जैसे वह दफ्तर संभालते हो वैसे यह दफ्तर संभालो। आप लोगों के अनुभव में भी विशेष शक्ति है। जो अनुभव सुनकर भी अनेकों को बहुत अनुभव होंगे। आजकल सुनना सुनाना है लेकिन अनुभव नहीं है। अनुभव के इच्छुक हैं। आप जितना अनुभवी होंगे उतना ही अनुभव करा सकेंगे। अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 80। परमात्म ज्ञान का सहज प्रूफ जीवन में वर्षे की प्राप्ति है। यह अविनाशी ज्ञान प्राप्ति का प्रूफ जीवन में वर्षे की प्राप्ति है। यह अविनाशी ज्ञान प्राप्ति का अनुभवी जीवन परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकता है, तो यह विशेष प्रमाण हो गया। अव्यक्त वाणी 23 जनवरी 80। मुख्य सब्जेक्ट है ही याद की। बाप दादा अमृत वेले जब चक्र लगाते हैं तो थोड़ा पावरफुल वाइब्रेशन की कमी दिखाई देती है। नेमी नाथ तो बन जाते हैं लेकिन अनुभवी मूर्त बनो। नियम प्रमाण तो ज़बरदस्ती हो गया ना। अगर अनुभव हो गया तो अपनी लगन में बैठेंगे। जिस बात का अनुभव होता है तो ना चाहते भी वह बात अपनी तरफ खींचती है। जैसे वाचा सर्विस से खुशी का अनुभव होता है तो ना चाहते भी उस तरफ दौड़ते हो ना। ऐसे ही अमृत वेले को पावरफुल बनाओ जिससे मनसा सेवा का अनुभव बढ़ा सकेंगे। लास्ट में वाचा सेवा का चांस नहीं होगा। मनसा सेवा पर सर्टिफिकेट मिलेगा।
अव्यक्त वाणी 1 फरवरी 80। सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सर्व खजानों के अनुभवी औरों को भी सहज अनुभव करा सकेंगे। सदा ये लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है लेकिन अनुभव कराना है, तो सर्व अनुभवी मूर्त बन के जा रहे हो। अनुभवी मूर्त स्पीकर नहीं। सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का, सबका अनुभव। तो टाइटल क्या हो जाएगा? शक्तियों के अनुभवी का टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान और गुणों के अनुभवी का टाइटल है गुण मूर्त। सर्व संबंधों के अनुभवी का टाइटल है सर्व स्नेही। अव्यक्त वाणी 7 मार्च 81। सफलता का आधार हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभवी मूर्त होना। जैसे ड्रामा की पॉइंट देते हैं तो एक होता है नॉलेज के आधार पर पॉइंट देना, दूसरा होता है अनुभवी मूर्त होकर पॉइंट देना। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी होंगे वह सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होंगे, एक रस, अचल और अडोल होंगे। ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले को अनुभवी मूर्त कहा जाता है। अव्यक्त वाणी 15 मार्च 81। जैसे आपकी इस साकारी दुनिया में छोटे छोटे बच्चों को खुश करने के लिए अगर कोई गिरता है तो उनको कहते हैं क्या मिला, चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ भी बच्चे अगर चलते चलते ठोकर खा लेते हैं तो बाप कहते ठोकर से अनुभवी बन ठाकुर बन गया। बाप ठोकर को नहीं देखते, ठोकर से ठाकुरपन कितना आया बाप वह देखते हैं। ओम शांति।